स्कूलों की स्थिति को लेकर राजस्थान के अंदर सरकार जो है वो निरंतर गिरती जा रही है। कारण ये है कि पिछली बार आपने देखा था किस तरीके से स्कूल ही गिर गया, स्कूल की छत गिर गई, स्कूल के छज्जे गिर गए। उसके बाद में हाई कोर्ट ने इसके ऊपर स्वयं संज्ञान लिया, सरकार को फटकार लगाई। सरकार ने कहा कि 20,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है साहब। बजट आया, उसके बाद भी सरकार को हाई कोर्ट के अंदर हाई कोर्ट की खरी खरी सुननी पड़ी, क्योंकि बजट के अंदर सिर्फ और सिर्फ 1,000 करोड़ रुपया स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए और स्कूलों की मरम्मत के लिए दिया गया। इसकी सुनवाई जो है वो 19 तारीख को फिर होने वाली है हाई कोर्ट के अंदर। और अब इस बार हाई कोर्ट का रुख कैसा रहेगा, क्योंकि इतनी सब सुनवाइयों के बाद, सरकार को इतनी फटकार के बाद भी बाड़मेर के एक सरकारी स्कूल में पंखा गिर गया, बच्चे का सर फट गया, बच्चे को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, बच्चे के गंभीर चोटें आई, लेकिन किसी भी तरीके की कोई प्रतिक्रिया सरकार की तरफ से अब तक इस घटना को लेकर नहीं आई है। सवाल ये खड़ा होता है कि जब 19 तारीख को हाई कोर्ट इस विषय के ऊपर सुनवाई करेगा, तो क्या हाई कोर्ट सरकार को इस मुद्दे के ऊपर भी आड़े हाथ लेने वाला है? क्योंकि सरकार के द्वारा हाई कोर्ट में ये कहा गया था कि हम पूरी तरीके से जिम्मेदारी को समझ रहे हैं, निभाएंगे और इसके अब कोई हादसा ना हो इस पर भी हम अलर्ट मोड पे हैं। पर हादसा हुआ। आप विचार करिएगा कि एक पंखा है, चल रहा है, उसमें एक पेच निकल गया होगा, जब ही वो गिर गया, बंद हो जाता, सिर्फ एक मात्र पेच की वजह से एक बच्चे का सर फट गया। राजस्थान की स्थिति ये है कि शिक्षा मंत्री कह रहे हैं 1 अप्रैल से नया शैक्षणिक स्तर शुरू कर दिया जाएगा, सत्र शुरू होगा नया, इस तक की तैयारियों की बात कही जा रही है। पर राजस्थान में पंखे, राजस्थान की जो गर्मी है उसका अंदाज़ा आपको है, पर पंखों की स्थिति ये है कि वो पंखे ही अब छत छोड़ के नीचे आने को तैयार हो रहे हैं। तो हाई कोर्ट का क्या रुख रहेगा, सरकार इस पे क्या जवाब पेश करती है, क्या हाई कोर्ट इस मुद्दे को खींचता है? इस सब पे बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं सौरभ भट्ट। भट्ट साहब, एक तरफ तो माननीय शिक्षा मंत्री जी पैदल यात्रा निकाल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी विधानसभा में, क्या शिक्षा मंत्री जी मदन दिलावर साहब चुनावी मोड में चले गए हैं? क्या वो अपनी ही सीट बचाने में इंटरेस्टेड हैं? मंत्रालय और विभाग से उनका कोई लेना देना नहीं है क्या? देखिए आशीष, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि राजस्थान की शिक्षा का ये दुर्भाग्य है कि यहाँ पर जो चर्चा होती है शिक्षा के मामले में वो सिलेबस को लेकर ज़्यादा होती है। स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूलों में जो सुविधाएं हैं बच्चों की, उसको लेकर यहाँ बातचीत नहीं होती। कभी अकबर, कभी महाराणा प्रताप, इस तरीके की जो चर्चाएं हैं, ये जो एक डिस्कोर्स है वो एजुकेशन का डिस्कोर्स ये बना हुआ है, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। और जबकि राजस्थान के स्कूलों में टॉयलेट्स की कमी है, राजस्थान के स्कूलों में आप हर तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख लीजिए, तमाम जो कमियां खामियां हैं, बिल्डिंग भवन जो है वो तो कोई स्कूल किराए के भवन में चल रहा है, कहीं किसी स्कूल में बिजली नहीं है, बच्चे बाहर बैठने को मजबूर है, स्कूल गिर जाता है, बच्चे मर जाते हैं। इसके बावजूद भी सरकार की तरफ से आप कहिए एक बचाव की मुद्रा के अलावा कोई बड़ा काम नज़र नहीं आता है। तो ये राजस्थान में एक आमूलचूल बदलाव की ज़रूरत है एजुकेशन को लेकर। दूसरी बात यह है कि जब स्कूल के जो बिल्डिंगें गिरी, हादसे हुए, उसके बाद सरकार ने खुद हाईकोर्ट में ये अपना एफिडेविट दिया कि स्कूलों का जो रख रखाव है इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए की ज़रूरत होगी। जब सरकार ये मान रही थी, लेकिन बजट जब आया तो बजट 950 करोड़ रुपए दिया, हाईकोर्ट ने खींचा बुरी तरीके। बिल्कुल हाईकोर्ट ने फटकार लगाई। तो ये इसके बावजूद भी अगर आप कहें कि सरकार मान रही है कि स्कूलों में कमी है, खामियां हैं, और जब देने की बारी आती है स्कूलों में तो मतलब ऊँट के मुंह में जीरे जैसी स्थिति नज़र आती है कि अब इससे क्या समझा जाए, क्या कहा जाए। एक आप कह सकते हैं कि एक दुर्भाग्य है स्कूलों का कि राजनीति होती है कि अंग्रेजी मीडियम स्कूल होने चाहिए, हिंदी मीडियम स्कूल होने चाहिए। तमाम तरीके के बयान आप शिक्षा मंत्री के देख लीजिए, विवादित बयान, जो ज़्यादातर जो बयान है वो विवादों से घिरे ही नज़र आते हैं। लेकिन जो स्कूलों को असल ज़रूरत है बच्चों को, वहाँ पर कोई बात नहीं हो रही। देखिए, मैं कल किसी के साथ में बैठा था तो चर्चा चल रही थी हमारी, बट साहब वो चर्चा ये चल रही थी कि जो विधायक हैं, विधायकों को स्टिंग किया गया, विधायकों का जो स्टिंग किया गया उसके अंदर जो विषय था, जो सामान था, वो दरी पट्टी थी। और वो दरी पट्टी कहाँ बिछनी थी? स्कूलों के अंदर बिछनी थी। तो हम सवाल ये था कि आज हम 2026 के अंदर खड़े हैं, जहाँ हम 5G की बात कर रहे हैं, हम AI टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, ह्यूमन क्लोन की बात कर रहे हैं, और क्या सरकारी स्कूलों के अंदर हम बच्चों को आज भी दरी पट्टी पे ही बैठने को मजबूर कर रहे हैं? जी देखिए, मैं वही आपसे अभी मैंने जिक्र किया कि दुर्भाग्य है राजस्थान की शैक्षणिक व्यवस्था का
कि जहाँ पर शिक्षा की जो दर है वो आप कहेंगे देश में औसत जो शिक्षा का दर है उससे कहीं नीचे ही नज़र आएगी आपको। यहाँ बहुत कुछ करवाने की ज़रूरत है, लेकिन इसके और देखिए अब राजस्थान की शिक्षा में आप बात करें तो जो यहाँ का जो दानदाता थे उन्होंने काफ़ी बड़ा अपने समय में काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए, बड़े बड़े स्कूल कॉलेज खोले, वो लोग कर गए अपने संसाधनों से, लेकिन सरकार अपने संसाधनों से यहाँ पर अब तक उस इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन भी नहीं कर पा रही। मतलब आप ये देखिए कि आप जयपुर के बाहर तो बड़ी बात है, जयपुर के अंदर कई ऐसे गाँव के, जयपुर के आसपास के जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर आप अंदर बैठना तो छोड़िए, मतलब स्कूल की जो बिल्डिंग है वो इस तरीके की है कि आप खड़े नहीं रह सकते उसके पास। तो न टीचरों की व्यवस्था है, न बिल्डिंग की व्यवस्था है, न दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। बच्चों के पास आप शिक्षा में दे क्या रहे हो बच्चों को, ये बड़ा सवाल। हाई कोर्ट में 19 तारीख को सुनवाई होने वाली है। हाई कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लिया है और हाई कोर्ट अब इंतजार नहीं कर रहा है जवाबों का। हाई कोर्ट जो चल रहा है उसके ऊपर सवाल कर रहा है शिक्षा विभाग से। क्या लग रहा है आपको 19 तारीख को ये बाड़मेर में जो बच्चे का सर पे चोट लगी है, बहुत ही दुखद है वो वीडियो हम चाहेंगे कि राजस्थान में दोबारा देखने को इस तरीके की चीज़ें ना मिले। क्या हाई कोर्ट उसके ऊपर भी संज्ञान ले सकता है, उस पर बात कर सकता है, उसके ऊपर कोई कड़ा एक्शन ले सकता है? क्योंकि हाई कोर्ट ने कहा आपके बस का नहीं है, हम ये पूरे की पूरी व्यवस्था ही बंद कर देते हैं। देखिए हाई कोर्ट जो कर रहा है वो बहुत प्रशंसनीय कदम है, जिस मतलब कम से कम सरकार के ऊपर कोई तो एक बॉडी है जो सरकार के ऊपर दबाव डालने का मादा रखती है। ये बड़ी चीज़ है कि सरकार किसी का तो डर सरकार के अंदर है, हाई कोर्ट का ही सही, जनता का डर भय तो खत्म हो चुका है, लेकिन हाई कोर्ट का तो डर कम से कम बना हुआ है अभी। तो लग रहा है हाई कोर्ट का भय है, क्योंकि 20,000 करोड़ रुपए कहने के बाद 950 ही दिए। जी देखिए, सरकार भले टालम टोली करे, लेकिन कहीं ना कहीं उसको जवाब तो देना पड़ेगा हाई कोर्ट को। और हाई कोर्ट जिस हिसाब से हाई कोर्ट का रुख रहा है इस मुद्दे को लेकर, तो सरकार को कुछ ना कुछ करना जरूर पड़ेगा अपने फेस सेविंग के लिए। देखिए साहब, बड़ा आसान है ये कह देना कि 70 साल के अंदर, आज़ादी के 70 साल में दूसरी सरकार ने क्या किया, और बड़ा आसान है इस सरकार के लिए ये कह देना कि पिछले वाले खड्डे जो हैं वो हम भर रहे हैं। आज स्थिति ये है कि 20,000 करोड़, अगर हाईकोर्ट संज्ञान ना लेता तो राजस्थान को ये पता ही नहीं लगता कि राजस्थान के स्कूलों को 20,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। 6 लाख करोड़ का बजट प्रस्तुत किया गया है, पर इन नन्हे मासूमों के लिए उसके अंदर जो दिया गया वो ऊँट के मुँह में जीरा है। हाईकोर्ट को कहा गया कि हम CSR से इकट्ठा कर लेंगे, हम विधायक सांसदों के कोष से ले लेंगे, पर वो किसी के भी कोष से आप ले लीजिए, पर 20,000 करोड़ रुपए कैसे भी नहीं हो रहा है। और स्थिति ये है कि जब तक सिर्फ और सिर्फ कागज बन रहे हैं, जब तक स्कूलों के पंखे, स्कूलों के अंदर पानी की व्यवस्था, स्कूलों के अंदर टॉयलेट, आपको याद होगा हाईकोर्ट ने कहा था कि शर्मनाक है ये स्थिति जहां राजस्थान में बच्चियां पूरे पूरे दिन पानी नहीं पीती क्योंकि हमारे पास शौचालय नहीं है। शिक्षा का इस टाइम पे राजस्थान सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। शैक्षणिक स्तर, अंग्रेजी स्कूल, हिंदी स्कूल, हम कभी भी कैसे भी और कहीं भी कोई भी बात कर लें, पर आज राजस्थान की शिक्षा बहुत नीचे के पायदान पे खड़ी है, क्योंकि हम बेसिक सुविधाएं भी उन बच्चों को देने में फेल हो चुके हैं। अब 19 तारीख को सबकी नज़रें रहेंगी हाई कोर्ट के ऊपर कि हाई कोर्ट सिर्फ सुनवाई ना करे। अब 19 तारीख से हाई कोर्ट भी कोई निर्णायक भूमिका में आए, जिससे कि इन मासूम बच्चों का जो अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, जिनके पास में कुछ नहीं है, बस आंखों में सपने हैं, जो बड़ी बड़ी जगह पहुंचना चाहते हैं, उनके सपनों को कहीं मर ना जाएं वो सपने। हाईकोर्ट अब निर्णायक भूमिका में आए, तो हाईकोर्ट 19 तारीख को सुनवाई करके क्या निर्णय देता है, क्या निर्णायक भूमिका में आता है, सरकार को क्या आदेश करता है, वो सब आप तक पहुंचाएंगे। इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए मैं आशीष और मेरे सहयोगी सौरभ भट्ट। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।